सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में एक बार फिर आप लोगों को वेलकम है इस रात्रि काल की प्रार्थना में। तो आइए मेरे प्रियो, हम सब इस समय प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे जिसने हमें पूरे दिन संभाला, हमारे हर दुखों में, हर तकलीफ में हमारे संग रहा, और परमेश्वर एक बार फिर हमें रात्रि काल में लेके आए, हर एक कार्यों में अगुवाई किया, आने जाने में अपनी सुरक्षा को दिया। उस जीवते खुदावन को धन्यवाद बोलो, क्योंकि ये संसार में है, हम हर रोज नए दिन में प्रवेश होंगे और एक समय आएगा जब ये दिन खत्म होगा तब हम रात्रि काल में आएंगे, और ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन हर समय आप प्रभु के समीप आइए। सोने से पहले अपने कार्य को, अपने सारे चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए और अपने आप को भी प्रभु के हाथों में सौंपिए, और फिर आप देखेंगे कि प्रभु आपको कितने अद्भुत रीति से संभालते हैं और हर रोज एक नए दिन में प्रवेश करने के लिए मदद करते हैं। क्योंकि कोई रोग जब हम प्रभु को अपने हाथों में सौंपते हैं तो कोई रोग या कोई ऐसी चीजें हमें परमेश्वर से, उस प्रेम से दूर नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन, आपने हम सबको जीवन देते हो प्रभु। दुनिया की ये शाम ढल जाती है और कैसा सुहाना प्रभु वो दिन होगा जब तुम प्रभु जी, जब हम आपके समीप हर रोज पाए जाते हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो दोपहर हो, सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी हम आपके चरणों में ही पाए जाते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन, आप जैसा कोई नहीं है प्रभु जी, आपको छोड़ी कोई परमेश्वर नहीं है इस संसार में। दुख और सुख हर प्रभु जी हर समय आप हमारे संग रहते हो, मेरे लोगों के संग रहते हो, हर जीवन के हर एक पथ पर अपना मार्ग उन्हें बताते हो, जिस राह पे चलना है प्रभु आप उन्हें बताते हो, और अपनी प्रभु जी बरकत की बारिश प्रभु जी, हालेलुया, बरकत की बारिश हम सब के लोगों पर आप उंडेलते हो। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी। आप महान और प्रेम करने वाले परमेश्वर, आपका प्रेम आओ प्रभु जी अतुल्य प्रेम है। आप जैसा प्रेम इस संसार में हमसे कोई नहीं कर सकता। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद हो मेरे जीवते खुदावन, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद स्तुति देती हूँ। आइए हम सब रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और हम 35 वचन से पढ़ेंगे, 35 वचन से पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम सब उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना भ्रांताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम जो हमारे प्रभु मसीह यीशु से अलग कर सकेगी। हालेलुया। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन। प्रभु यीशु, सच में आपका प्रेम हम लोगों को हमेशा हाथ में प्रभु जी देते हो मेरे खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद स्तुति करती हूँ वचनों के द्वारा। प्रभु सच में मेरे खुदावन ऐसा ही होने पाए, ऐसा कोई चीज हमें आपके प्रेम से अलग ना करने पाए, क्योंकि आप ही हमारे जीव से परमेश्वर हो। सिर्फ आप ही के द्वारा हमें उद्धार मिलेगा, ना बल से ना शक्ति से, सिर्फ और सिर्फ आत्मा के द्वारा ही होगा। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। हर एक पापों को छोड़कर मेरे लोग प्रभु आपके पीछे चलने पाए। जो जवान बच्चे प्रभु, ओ मेरे यहोवा, जो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं इंटरनेट में प्रभु, कंप्यूटर में, लैपटॉप में मेरे खुदावन, फोन्स में मेरे यहोवा,
मेरे प्रभु जी, जो इर्द गिर्द उनकी जिंदगी बस इन्हीं चीजों में प्रभु घूम रही है मेरे खुदा, उन सबको बुद्धि समझ दीजिए मेरे यहोवा, क्योंकि आप इन सब से ऊंचे परमेश्वर हो और आपको एक एक चीज पता है कि वो क्या करते हैं मेरे खुदा। मेरे यहोवा, शायद प्रभु जी वो सोचते हो कि हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है, हम जैसा चालाक कोई नहीं है, लेकिन आप उनको रचने वाले परमेश्वर हो, आपको सब कुछ पता है। वो अपने लिए प्रभु जी इस जमीन में नर्क में जगह ना बनाए, परंतु वो स्वर्ग में अपने लिए जगह बनाने पाए। उन्हें बुद्धि समझ दीजिए। हर एक भाई विचार में जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, प्रभु जी उनको बुद्धि समझ दीजिए, उनके अंदर ज्ञान की आत्मा दीजिए, क्योंकि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ नाशवान चीजें हैं मेरे खुदा। वो मेरे यहोवा आपके मार्ग को चले, आपके मार्ग पर ढूंढे, आपके मार्ग को ढूंढ कर चलने वाले हों। आप मदद कीजिए, आप मदद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अपनी सुरक्षा मेरे लोगों के जीवन में दीजिए, आपकी सुरक्षा मैं अपने लोगों के जीवन में मांगती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अपना लहू देकर मोल ले लिया है। तो मेरे प्रियो, आप मत डरिए, परमेश्वर हर समय आपकी रक्षा करेंगे। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर अपनी आड़ लगाए रखता है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा और यह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। मेरे लोगों को प्रभु जी आज पूरे रात संभालिए, अच्छी नींद प्रदान कीजिए प्रभु जी। हर बच्चों पर, हर बुजुर्ग माता पिता पर, हर यंग पर, हर मैरिड कपल पर, हर भाई बहन पर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। आज आप उन्हें अच्छी नींद प्रदान करने में मदद करना मेरे यहोवा। हर गंदे सोच से उनको मुक्त करना, हर नशे से उनको मुक्त करना, हर नशे की आत्मा को मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ हर एक घर से निकलने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ऐसी हर एक चीज, नाशवान चीज, हर एक लोगों के घर से मैं निकलने के लिए हुक्म देती हूँ, जो प्रभु उन्हें नरक की ओर ढकेलती है। प्रभु जी आप मदद करिए, क्योंकि आपने उनके लिए भी अपना लहू बहाया है मेरे खुदा। आज आप इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आपको धन्यवाद। सारे दुखों में प्रभु जी मेरे लोगों को निकाल दीजिए, उनके जीवन में अपने शांति और प्रेम को ले लिए। हर एक आर्थिक तंगी मेरे लोगों के जीवन से दूर हो। व्यापार में प्रभु जी आशीष दीजिए, जॉब में आशीष दीजिए। अगर जॉब नहीं है तो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आज नया जॉब का इंतजाम होने पाए। हमें नहीं पता, जब वो सुबह उठते प्रभु एक उनके लिए बड़ी गुड न्यूज होने पाए। और प्रभु मेरे लोगों के भंडार घरों को भी आशीष दीजिए, भंडार घरों को भी आशीष दीजिए। उनके घर में किसी प्रकार की कमी और घटी ना रहने पाए। आप उनकी हर जरूरतों को पूरा कीजिए मेरे खुदावन। इस प्रार्थना के द्वारा मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य हो। मेरे प्रभु जी जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, मेरे लोगों को प्रभु अपने हाथों में संभालना। छोटे छोटे और जवान बच्चे के भविष्य को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, उनके फ्यूचर को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। ब्राइट फ्यूचर दीजिए ओ प्रभु। जो भी उन्होंने योजनाएं बनाई अपने फ्यूचर से रिलेटेड, उन सारी योजनाओं को आप सफल कीजिए प्रभु यीशु। आप मदद कीजिए, आप मदद कीजिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो। हालेलुया, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी और तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए और मेरी नम्रता में महत्व देता है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मेरे लोगों को अद्भुत कार्य करना मेरे लोगों के जीवन में, और एक उचित जीवन साथी का इंतजाम करने के लिए आप मदद कीजिए। हालेलुया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो प्रभु आज मेरे लोगों के
जीवन में जो भी आपने सहायक रखा है, जल्द से जल्द उनके जीवन में आने के लिए मदद कीजिए और हर एक पति पत्नी को एक मन दीजिए। और प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि हर भली पत्नियां अपने पति के अधीन रहने पाए और जितने पति हैं वो अपने पत्नियों को अपने देह के समान प्रेम करने पाए, तो ये वचन को हर एक प्रभु जी पति पत्नी अपने जीवन में लागू करने पाए मेरे खुदा। और जिनकी मैरिज होने वाली है प्रभु, वो भी इन वचनों पे चलने वाले हो। हर एक पति और पत्नी के अंदर अपने डर और भय की आत्मा दीजिए प्रभु यीशु की लहू की जय हो। हर स्त्री को प्रभु जी उनके अंदर अपनी सोच, अपनी बुद्धि दीजिए। हर एक पापों को, हर गंदे सोचों को प्रभु जी खत्म करिए। मैं यीशु के नाम से धन्यवाद बोलती हूँ। और प्रभु जी हर एक माता पिता को प्रभु मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु जी आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो प्रभु यीशु। हालेलुया। अपनी प्रभु जी हर एक जवान बच्चों के लिए प्रभु जी उनको अपने हाथों में लेकर संभालना। हालेलुया। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हे बाल को प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है, क्योंकि अपनी माता और पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा और प्रतिज्ञा भी है। प्रभु ऐसा ही होने पाए मेरे खुदावन। आप प्रभु जी हर बच्चों को प्रभु बुद्धि, समझ और ज्ञान की आत्मा दीजिए। अपनी शांति को मेरे लोगों पर दीजिए। हर बीमारी से, हर रोग से बचा के रखिए। हर एक रोग, हर एक बीमारी मेरे लोगों के जीवन से दूर होने के लिए मैं बोलती हूँ। संतान की आशीष के लिए आप मदद कीजिए। जिनके पास संतान की आशीष नहीं है, यीशु के नाम से उनकी कोख खुलने पाए। जो कर्जे में है, यीशु के नाम से सारा कर्जा उतरने पाए। और जो पासवान प्रभु अलग अलग स्थानों में कलीसिया को प्रभु चलाते हैं, हर एक पासवानों को प्रभु अच्छी से तंदुरुस्ती दीजिए। और अंत के दिनों में प्रभु जी वो सही को और प्रभु जी और प्रभु यीशु और बाइबल के वचनों के अकॉर्डिंग चलने वाले हों और सही ज्ञान को देने वाले हों प्रभु जी, ताकि एक भी रूह नाश न होने पाए। सारी रूह को बचाया जाए और स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए मदद किया होने पाए मेरे खुदा। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ आपको ही महिमा मिले। हालेलुया। प्रेज गॉड। जब प्रभु भवन बन रहा है, प्रेयर टावर प्रभु, तो उस कार्य को आप अपने हाथों में लीजिए। वो कार्य जल्द से जल्द पूरा होने पाए आप मदद कीजिए मेरे यहोवा। उसकी जरूरतों को प्रभु जी आप लोगों के हृदय में डालिए कि जरूर प्रभु जी वो भवन के लिए हाथों को बढ़ाने वाले हों। उनके बिजनेस में, उनके जॉब में इतनी आशीष दीजिए कि वो हाथ को बढ़ाने वाले हों। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती, सुने और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दें और आपके जीवन में उत्तर को दें। आमीन। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि इन दिनों में मैं आपको बता रहा था कि हमारा प्रे टावर बन रहा है और काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं जो भी काम है सारा चल रहा है यहाँ पे। और ये सारा तो आप लोग भी प्रार्थना करते रहिए ताकि ये बहुत जल्द से जल्द बन के तैयार हो और जो भी आर्थिक चीज़ें हैं इसमें वो पूरा हो आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा। और अगर परमेश्वर के भवन में कोई भी कुछ भी आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं अपने योगदान को और बीज बोना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं ताकि इसके द्वारा तमाम लोग आशीषित हों। और जो भी यहाँ पे फ़ोन आएगा उसमें भी परमेश्वर मदद करे या उनको जीवन में आशीष करे, तो आप लोग भी उसमें सहयोग कर सकते हैं और प्रभु ज़रूर आपको भी आशीष करेंगे। और जल्द से जल्द ये प्रार्थना कीजिए कि ये बन के तैयार हो और प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।